अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। एक प्रोपेगेंडा पिछले दिनों में बहुत जोर शोर से दबाव के साथ बहुत बड़ा चढ़ा के चल रहा था सोशल मीडिया में कि अहले हदीस 5 मिनट पहले इफ्तार करते हैं। 5 मिनट पहले इफ्तार करते हैं, यानी कि सूरज गुरूब होने के 5 मिनट पहले। और इस ताल्लुक से कई लोगों ने मतलब बातें की। तो मैं एक वीडियो प्ले कर रहा हूँ, देखिए ये वीडियो हम पहले देखेंगे और फिर जो आज एक चीज मैंने खुद रिकॉर्ड की मैं वो आपके सामने रखूंगा। पहले हम वीडियो देखेंगे। टाइम था 6:47 और अजानें हो रही हैं 45 पे। 2 अजानें मैंने खुद सुनी हैं 45 पे। मैं अहले हदीस हजरात से हाथ जोड़ के कहता हूँ, खुदा के लिए अल्लाह का वास्ता, आप अपने मसलक को दूसरों पे ज़बरदस्ती मत थोपें। क्या फौरन इफ्तार करना जरूरी है? बुखारी मुस्लिम हदीस है, मेरी उम्मत खैर और भलाई पर कायम रहेगी जब तक के इफ्तार में जल्दी करती रहेगी। अब ये जल्दी कौन सी है? क्या 5 मिनट पहले ही रोजा खोल लेना है, जिस तरह बाज अहले हदीस हज़रात इतनी जल्दी रोजा खोल लेते हैं? वो अल मुस्तदरक लिल हाकिम में हदीस है, नबी इस्लाम ने इस चीज को मना फरमाया कि कोई शख्स इतना रोजे को लेट खोले कि सितारे निकल आए, यानी बहुत ज्यादा लेट करना वो मना है। 5-7 मिनट अगर रोजा लेट हो जाता है तो उसमें कोई शरीक गिरफ्त नहीं, पहले हो गया तो शरीक गिरफ्त है। वो अल मुस्तदरक लिल हाकिम में हदीस है कि नबी इस्लाम को ख्वाब में ये मंजर दिखाया गया, और अंबिया का ख्वाब जो है भाई ये इलाही होता है कि आपने कहा कि मैंने कुछ लोगों को जहन्नम में उल्टा लटके हुए देखा है और उनकी ये बाछें चीरी हुई थी और उनसे खून टपक रहा था, और मुझे बताया गया कि ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो गुरूब आफ्ताब से पहले रोजा खोल लिया करते थे। तो अहले हदीस तो तैयार हो जाए, मैंने उनको बार बार कहा है कि इनको बहुत ज्यादा जल्दी होती है। चलिए, तो आपने इल्जाम सुन लिया कि 5 मिनट पहले अहले हदीस इफ्तार करते हैं। क्या ये बात सही है, गलत है? देखिए, आप खुद जाके देख सकते हैं। देखिए, आज की ही बात है, मैं सेब कपड़े पहना हुआ हूं उस वीडियो में, और मुझे बस एक सनसेट कहीं दिख गया तो मैंने वहां पर मोबाइल कैमरा अपना निकाल करके कुछ चीज चेक कर ली, वहां पर सामने सामने आपके सामने रखूंगा। लेकिन ये है एक रफ रिकॉर्डिंग है, रफ है, इसकी फेयर रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, और हम लोग आने वाले दिनों में एक अच्छी रिकॉर्डिंग सिस्टमेटिक अच्छी तरह से करके अपलोड करेंगे सेम चीज की। जो अभी मैं बता रहा हूं, अब ये कच्ची बात है, लेकिन कम से कम दिखाई तो दे रहा है। मतलब जो झूठा इल्जाम है वो तो वहीं सामने डिबंक हो रहा है। आप देखिए, वीडियो में प्ले कर रहा हूं, वीडियो प्ले करिए एडिटर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मैं मुंबई शहर में हूँ, मेरे पीछे आप देख रहे हैं सनसेट होने के करीब है, और मेरे पास यहाँ पर घड़ी है जो डिजिटल वॉच, और देख रहे हैं आप लोग कि टाइम हुआ है 6:46। अब मैं टेस्ट क्या कर रहा हूँ, ये पीछे जो सन देख रहे हैं आप, इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि अहले हदीस 5 मिनट पहले इफ्तार कर देते हैं, यानी सूरज डूबने के 5 मिनट पहले इफ्तार कर देते हैं। मैं सन को जूम करके बताऊंगा आपको। अब मेरे पास यहाँ पे 3 रमज़ान कार्ड्स है, आप देखोगे। ये पहला रमज़ान कार्ड ये है IIC का, IIC इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर। आज जो तारीख है, जो आज तारीख है यहाँ पे आप देख रहे हो 19 मार्च है। 19 मार्च को अगर आप देखोगे तो IIC के कैलेंडर में टाइम दिया हुआ है 6:50, 6:50। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर एक दूसरा कैलेंडर आप देख रहे हो, इसके अंदर आपको दिख रहा है कि वही 19 मार्च का 2 मिनट आगे का टाइम है 52। अब देखना क्या है कि 52 सही है, 50 सही है। ये सन हमारे सामने है और हम सब जानते हैं कि ये 50 सही है, 52 सही है। अभी हमारे सामने टाइम भी यहाँ पर है 47 हुए हैं, 47। तो मैं ये कैमरे का ओरिएंटेशन ज़रा चेंज कर रहा हूँ ताकि आप लोग सन को और अच्छे से देख सको और बात को समझ सको। मेरी ऑडियो रहेगी आपके साथ इंशाल्लाह। जस्ट एक मिनट, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे चेंज करें। ठीक है, सन दिख रहा है, सन हम लोगों को अभी तक तो अल्लाह मदद करे कि आगे भी दिखता रहे, और आज हम इस चीज़ को समझ लें इंशाल्लाह। ठीक है, मैं ये कैमरे को ओरिएंटेशन चेंज कर रहा हूँ, वीडियो स्टॉप करके फिर से हुआ ये कि कैमरा ओरिएंटेशन वही चेंज नहीं हो रही थी, मुझे सेपरेट वीडियो फिर से बनानी पड़ी। लेकिन टाइम जो लैप्स हुआ है वो लैप्स करके हम लोग प्ले कर रहे हैं ताकि टाइम भी आप साथ साथ में देखते रहें इंशाल्लाह। इसके अंदर ये जो चीज जो किए हैं वो आप खुद भी देख सकते हैं। हाँ, कंटिन्यू। लोग हैं यहाँ पर, सन आप देख रहे हैं, वहाँ पर सन समंदर है, वो सामने समंदर, सन समंदर के करीब जा रहा है
और अभी भी टाइम जो हुआ है वो है मैं जूम कर रखा है ना, ओके 48 हुआ है। तो 50 है 52 है, हम वो देख रहे हैं 50 है 52 है, ये आपके सामने है। माज़रत चाहता हूँ, कैमरा एंगल हैंडलिंग वगैरह सब चीज़ की जगह अब हम हमारे फोकस पे करते हैं, सन कहाँ पे है, क्या है। टाइम हुआ है 48। क्या टाइम, क्या सनसेट से पहले इफ्तार कराया जा रहा है या नहीं कराया जा रहा है, आज हम ये सब चीज़ को देखेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खुद जब रोज़े से होते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को कोई ऊंची चीज़ पर चढ़ करके देखने कहते, और जैसे उनको कहा जाता गाबत शम्स, सूरज गायब हो गया, अफ्तरा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इफ्तार करते, जैसे ही सूरज गायब हो जाता इफ्तार करते। वही हमें सिखाया, ये नहीं सिखाया कि रुको तुम्हें अब वेट करना पड़ेगा, सूरज नीचे जाने के बाद अब और थोड़ा रुकना पड़ेगा तब तुम करोगे, ऐसा नहीं सिखाया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अभी तक हम देख रहे हैं 49 का टाइम चल रहा है, यानी कि अल हदीस जो कैलेंडर था 50, वो 50 के हिसाब से, अल्लाह अकबर, जूम आउट, हाँ 50 के हिसाब से हम देख रहे हैं अभी तक 49 हुआ है। और राइट नाउ सूरज और सूरज गायब हो चुका है और टाइम हुआ है 50। अभी भी अब आप अहले हदीस मस्जिदों से अजान सुनना शुरू कर दी है। अहले हदीस मस्जिदों की अजान आ रही है। जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि 5 मिनट पहले इफ्तार करा रहे हैं सनसेट के, तो आपने देखा गाबत शम्स, सूरज जैसे गायब हुआ, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अफ्तरा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तार करते और हम लोगों को यही सिखाया और हम भी यही कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया वो सुन्नत पर अमल है। ये अब हम रुकेंगे कि ये सनसेट होने के बाद अब और कितनी देर जाती है, कितनी देर जाती है देवबंदी और बरेलवी मस्जिदों में अजान होने से पहले, वो हम अभी रुक कर इंतज़ार करेंगे, देखेंगे। मैं भी खजूर मुंह में डाल दूँ और इफ्तार कर लूँ, बिस्मिल्लाह। तो एक इल्ज़ाम का जवाब हो गया, 5 मिनट पहले इफ्तार करा रहे, बात गलत साबित हुई। हमने सन के साथ लाइव देखा कि सनसेट हुआ और यहाँ पर हम देखते अजान हुई। इस एरिया में 2 अल हदीस मस्जिदें हैं, 3 अल हदीस मस्जिदें बल्कि, तो 3 की अजान आएगी एक साथ में। मलाड हमजा मस्जिद की अजान आपने सुनी, और दूसरी भी 2 अल हदीस मस्जिद अम्बुजवाड़ी की वहां पर है जी, मुंबई में। हम रुक कर देखेंगे, हम रुक कर देखेंगे कि देवबंदी मस्जिद की जो आएगी तो कितनी देर बाद आ रही है। ये जो अलार्म आप बजता हुआ सुन रहे हैं, ये आमतौर पे निशानी होती है सनसेट की, जो दूसरे मसलकों के मुताबिक है या आम मुसलमानों ने किया है। होता यह है कि जिस एरिया में अहले हदीस मस्जिद हो तो वहाँ पे वो लोग भी बहुत ज़्यादा ताख़ीर नहीं करते हैं, 1-2 मिनट के गैप में करा देते हैं। नहीं तो देखा यह जाता है कि जहाँ अहले हदीस मस्जिद करीब में ना हो वहाँ 5-5 मिनट तक भी रुकाया जाता है लोगों को एहतियात के नाम में। सूरज तो डूब चुका है, तो चलिए, और आप देख रहे हो अभी अंधेरापन वहाँ। ओके, तो यहां पर हमने इस वीडियो से क्या देखा कि जो इल्जाम था ये सामने मौजूद है, आप खुद जाके देखो, 5 मिनट पहले इफ्तार करा रहे हैं। अब आप खुद सोचो कि हो क्या रहा है। मैं आपको हदीस आपके सामने ला रहा हूं और आप खुद इस हदीस से देख सकते हैं कि क्या है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम, कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जाता गाबत शम्स, कि सूरज गायब हो गया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ्तार इफ्तार कर लेते। अब ये नहीं कि 5 मिनट रुको, 3-4 मिनट रुक जाओ और थोड़ा अंधेरा फैलने दो फिर करेंगे इफ्तार, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि मेरी उम्मत तब तक खैर पर होगी जब तक इफ्तार में जल्दी करेंगे।
अच्छा जैद भाई, एक इजाफा मैं इस पे ये करना चाहता हूँ ना कि आप हम अहले हदीस में छोटा था बच्चा जब से, तब से ये इख्तिलाफात चल रहे हैं। हम लोग बहराम में बांद्रा में रहते थे, तब भी अहले हदीसों पे इल्जाम लगाते थे कि हम टाइम से पहले इफ्तारी कर रहे हैं। हम तब भी अपने टाइम पर इफ्तारी करते थे जो सनसेट का टाइम था, अब भी सनसेट के टाइम पे इफ्तारी करते हैं। देवबंदी और बरेलवियों क्या क्या है, जब हम छोटे थे बच्चे तो हम ये देखते थे कि ये 5-5 बल्कि बार मरतबा 7-7 मिनट तक का एहतियात करते थे, 10-10 मिनट भी एहतियात कर लेते थे। यानी अहले हदीसों की अजान हो जाने के 5-6-7 मिनट बाद इनकी अजानें हुआ करती थी। अब क्या हुआ है, अब इनका जो इफ्तार का टाइम है ना वो थोड़ा-सा और पीछे आया है। ये पीछे आए हैं और पहले ये जो है ना वो 5-5 और 7-7 मिनट तक के एहतियात करते थे। अब ये अहले हदीस जिस टाइम पे अज़ान देते थे, आज भी उसी टाइम पे अज़ान दे रहे हैं। और देवबंदी और बरेलवी खिसक करके अब अहले हदीसों के पहले 5 मिनट बाद देते थे, अब 2 मिनट 3 मिनट बाद देते हैं। तो भाई आपका मसलक तब्दील हो रहा है। हम तो जहाँ पे आज से 10-15 साल 20 साल पहले थे, आज भी वहीं पर है। आपका मसलक तब्दील हो रहा है। अब जो आपने 5-7 मिनट वाला जो सीढ़ी थी, आप अब उतर करके जो 2 मिनट पर आ गए हैं, तो आप ये तस्लीम करिए ना, मैं अपने देवबंदी उलमा और भाइयों से गुजारिश करूंगा कि कम से कम इतना तो एतराफ कर लो कि पहले जो आपका तरीका था वो गलत था। जो आप पहले 5-5 मिनट अहले हदीसों की अजान के 5 मिनट 7 मिनट बाद अजान दिया करते थे, वो आपका तरीका गलत था। अब ये हो गया है कि अहले हदीसों के बाद आपने देखा कि 2 मिनट बाद ये भी अजान दे देते हैं। तो हम अहले हदीस तो जहाँ थे अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वही है, क्योंकि वो जो अमल करते हैं वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक करते हैं। और जो मुक़ल्लिद है ना, उसका हालात के एतबार से उसका मौक़िफ़ तब्दील होता रहता है। तो देखिए वो तब्दील हो गया मौक़िफ़, पहले 5-7 मिनट ताख़ीर करते थे, अब 1-2 मिनट ताख़ीर कर रहे हैं। हम ये गुज़ारिश करते हैं थोड़ा-सा और पीछे आ जाओ, जब इतना पीछे आए हो, और अहले हदीसों के साथ इफ्तार करो माशाअल्लाह, सुन्नत पर अमल करो, और आपके सामने सारे दलाइल मौजूद हैं। बारकल्लाहु फ़ीकुम। ये रवादारी की ये लोग बात करते हैं, मतलब कितना तशद्दुद, यानी कि अब इसे तसव्वुर कीजिए कि आमीन रफुल यदैन के मसले में अहले हदीसों की इन्होंने कितना मारा होगा अपनी मस्जिदों में। इससे एक अंदाज़ा लग सकता है कि अभी जो वाक़यात हुए हैं, इन्होंने जिस तरीके से हुड़दंग किया है अहले हदीसों के खिलाफ, तो ये कैसे कहते हैं कि अहले हदीस सख्त होते हैं, अहले हदीस मुतशद्दिद होते हैं। अहले हदीस मुतमस्सिक होते हैं, यानी तमस्सुक इनके यहाँ होता है, तशद्दुद नहीं होता किसी भी मसले में। किसी भी मसले में देख लिया जाए, हमारी मस्जिदों में आता है कोई रफ़ुल यदैन करे ना करे, आमीन कहें, उसको कोई खौफ नहीं होता है। इनकी मस्जिदों में अगर चला जाए तो अहनाफ के तो कई तबके हैं, तो एक खौफ सा होता है। बल्कि बाद लोग जाते हैं, अगर नमाज पढ़ने चले गए तो वो आमीन कहते ही नहीं है, और कहते भी हैं तो बहुत आहिस्ता से कहते हैं, ऐसा भी होता है। तो तशद्दुद तो आपके यहाँ है, आपके यहाँ जो है सख्ती है, आपके यहाँ जो है आतंक है, रवादारी नहीं है। फ़िक़ही रवादारी अगर है तो अहले हदीसों के यहाँ, अहले हदीस रवादारी करता है कि भाई चलो एक मसलक है, एक कौल ये है, और अगर इसकी कोई गुंजाइश बनती है किसी हद तक तो नजरअंदाज किया जाए। तशद्दुद, लेकिन उल्टा इल्जाम हमारे ऊपर है, मतलब ये भी एक जुल्म है, ये भी एक नाइंसाफी की किस्म है। और इसी मसले में, जिस मसले को अभी इफ्तारी में जल्दी करने के मसले को बयान किया गया है, इसी मसले में हालिया दिनों में इनकी जानिब से तशद्दुद की वारदात हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने काफी वाज़ेह कर दिया उसको। ये अली मिर्जा ने जो इल्जाम लगाया ना अहले हदीसों पर, बहुत अफसोस की बात है कि इतनी जुर्रत के साथ कैसे उसने अहले हदीसों को मुत्तहम कर दिया कि ये लोग वक्त से पहले इफ्तार करते हैं। हालांकि जो हदीस है सही इब्न खुज़ैमा और मुस्तदरक हाकिम वगैरह की, उसमें ये जिक्र है कि जो वक्त से पहले जानबूझ के इफ्तार करता है, यानी वो रोजा तोड़ देता है, यानी वो असल में रोजा तोड़ने वालों के बारे में है कि बंदे ने रोजा रखा, लेकिन वो उसमें ये नहीं है कि वो गुरूब आफताब के वक्त यानी उस टाइम पे थोड़ा पहले इफ्तार, वो मुराद नहीं। उस हदीस का मतलब ये है कि रोजा रखा फिर तोड़ दिया, यानी उसमें इतनी काहली, इतनी सुस्ती कि उसका कोई एहतराम नहीं, रोजा रख रहा है तोड़ रहा है, कोई मतलब कहीं खाने के दिल करे तोड़ दिया, कोई और मतलब पड़ गया तोड़ दिया। वो असल में इसीलिए आप देखेंगे जो अहले इल्म है ना, उस हदीस को तर्के सौम के सजा के तौर पर पेश करते हैं कि जो रोजा नहीं रखता है, रोजा तोड़ता है, उसके लिए सजा है। वो सिर्फ उसको ले जाके उस मामले पे फिट करना कि जो वक्त होने पर इफ्तार कर लेते हैं, उन पे ले जाके फिट कर देना, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। क्योंकि अहले हदीस हजरात वो जो कुछ करते हैं वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में करते हैं। और अगर कभी बाई चांस हो भी जाए, यानी अगर वक्त से पहले गलती से अनजाने में इफ्तार हो भी जाए, उससे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, वो एक इज्तिहादी मसला होगा। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी ऐसा हुआ ना, उमर फारूक रज़ी के जमाने में भी ऐसा हुआ ना कि भाई लोगों ने इफ्तार किया और उसके बाद सूरज निकल आया, तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या कहा कि भाई हमने इज्तिहाद किया है, ये हमारा इज्तिहाद है। और बाज़ रिवायतों में ये भी है कि वो
हालांकि वो ज़ईफ़ रवायत है कि ला नक़ज़ी, हम इसकी क़ज़ा नहीं करेंगे। लेकिन तमाम रवायत जो सही रवायतें हैं उनकी रोशनी में भी लगता है कि उन्होंने क़ज़ा नहीं किया उसका, क्योंकि ये गलती है जो आदमी भूल चूक के खा लेता है वो, और उसमें कोई चूक हो जाती है तो वो जो है उसके लिए माफ़ी है, उसके लिए कोई पकड़ नहीं है, उसका रोज़ा भी बाद में क़ज़ा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वो हदीस किनके ताल्लुक से, ऐसे लोगों के बारे में नहीं है जो इज्तिहादी तौर पर कोई चूक हो जाए, कोई मसला हो जाए, गलती के शिकार हो जाएँ, कभी अंदाज़ा ना लगा पाएँ, तो उसके लिए तो उज़्र है, उन पर कैसे ये हदीस को फिट कर सकते हैं? तो वो हदीस उन लोगों पर फिट होती है जो जानबूझकर आमदन, अब जैसे सुबह किया वो रोज़े की हालत में, अब दोपहर में रोज़ा तोड़ दिया या असर में रोज़ा तोड़ दिया, जब दिल कहा रोज़ा तोड़ दिया, उसके ताल्लुक से वो हदीस है। इसको ले जाके इफ्तार वाले पे फिट कर देना, जो बाकायदा हदीस पर अमल कर रहे हैं और हदीस पर अमल करते हुए कभी चूक भी हो जाए, तो भी ये हदीस को उस पे फिट नहीं किया सकता है, क्योंकि वहाँ पे जिससे चूक भी होती है वो भी आमदन ऐसा नहीं करता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस हज़रात से इस तरह की चूक भी नहीं होती है कि आज का जो सिस्टम है उस हिसाब से, जो असल वक्त है उसी हिसाब से वो रोजा खोलते हैं। इसमें चूक का कोई इम्कान नहीं, क्योंकि सब लोग बाकायदा सूरत देख के ऐसा नहीं करते, बाकायदा वो टाइमिंग छपी होती है उस हिसाब से रोजा खोलते हैं, उस हिसाब से इफ्तार करते हैं। इसलिए उन लोगों पे इस हदीस को फिट करना ये बहुत बड़ी ज्यादती है। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।